हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता। आपका ये विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पार्ट 4 कर रहे थे आपका मुगल साम्राज्य आपकी इतिहास के किताब से। तो बहुत सारे भाई हमने विषय आप जानती है पहले से ही कर लिए, अपने देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो जाके जल्दी से देख लेना। परिचय बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि परिचय पे मैं अच्छे से बताती हूँ कि आधार हमारे पाठ का क्या था। परिचय हर पार्ट का आप कभी मत छोड़ना, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा विषय क्या है, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब जैसे कि आप जानते हैं हमने जितना भी मुगल राजवंश के बारे में पढ़ा है और इतिहास ने भी हमें बहुत सारी बातें बताई। हमारी किताब में कितनी बार मुगल की बात हुई है, हमारा जो बॉलीवुड है उसमें कितनी सारी हमारी मूवीज बनी है, इनके ऊपर मुगलों के ऊपर बनी है और राजपूतों के ऊपर बनी है। तो हमें एक बार ना एक बार ये जानने को या फिर देखने को जरूर मिला था कि मुगल और राजपूत में बहुत अटूट संबंध भी थे। वो इसलिए क्योंकि क्या होता था ना, राजपूत और मुगलों के बीच में हल्दी चंदन हो जाता था। कैसे होता था? राजपूत अपनी बेटियां ब्याह देते थे मुगलों के पास। मैं सारे राजपूतों की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, देखा जाए तो कुछ कुछ शहरों के राजपूतों की बात कर रही हूँ। सब हमें यहाँ पे सब देखने को मिलेगा। सबसे पहले मुगलों ने कई शासकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जिन्होंने सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब भाई ऐसी बात नहीं है कि राजपूत ऐसे अपने मन से जाकर मुगलों के नीचे गिरे या फिर मुगलों से समझौता किया। उनको या तो दुर्भाग्यवश कुछ कुछ क्षेत्रों के राजाओं ने ऐसा करना पड़ा उन्हें, जिससे उनके पास एक ताकतवर सेना का आप कह सकते हैं वो उसके दोस्त भी बन जाए, मुगल उनके दोस्त भी बन जाए, और जो भी इनकी छत्रछाया में रहता था उसको किसी का भी खतरा नहीं होता था देखा जाए तो समझौता करना ही पड़ा। क्योंकि जब भी ये लोग युद्ध करते थे तो राजपूत कुछ कुछ लोग क्षेत्र के होते थे, छोटे छोटे राज्य, वो नहीं जीत पाते थे इतनी सैकड़ों सेना से इनके, तो उनको समझौता करना पड़ता था। बदले में मुगल इनके साथ कोई बेरुखी या बुरा बर्ताव नहीं करते थे। वो इन्हें सम्मानजनक पूर्व अपने बनाते थे, एक तरीके से मेहमान बनाते थे, और वो बोलते थे कि आपका जो भी वतन है वो हमारी बस जागीर रहेगा, वो वतन आपका ही रहेगा, आप ही वहां पे राजा रहेंगे। कोई हमारी तरफ से कोई गवर्नर या राज्यपाल वहां नहीं जाएगा मुगल का, आप ही राजा रहेंगे। बस ये हमारी छत्र छाया में रहेगा और ये हमारे मानचित्र के नियंत्रण में रहेगा, यानी कि हमारे साम्राज्य के अंदर आ जाएगा अब ये, लेकिन आप ही वहां पे राजा रहेंगे। तो कुछ इस तरीके की शर्तें भी होती थी। जब जब भी मुगलों के पास कोई भी राजा मदद मांगने या कोई भी राजा समझौता करने गया है तो इन लोगों ने भी किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करा है। इन्होंने हमेशा उसके आगे हाथ बढ़ाया है दोस्ती का। और देखा जाए तो अगर हम औरंगजेब की बात करें तो उसके वक्त पे ऐसा नहीं था, क्योंकि औरंगजेब के वक्त पे जब शिवाजी महाराज ने समझौता करने के लिए वो तैयार हो गया था, उनके साम्राज्य में जाने के लिए तैयार हो गया था, अपना जितना भी जगह थे वो देने के लिए, लेकिन औरंगजेब ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा था, उल्टा उन्हें ही बंधक बना लिया गया था, ठीक है। तो उस वक्त पे तो औरंगजेब ने उसका काफी तिरस्कार किया था हमारे शिवाजी महाराज का। लेकिन अगर देखा जाए तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन लोगों ने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। देखा जाए तो हुमायूं और अकबर के वक्त पे बहुत सारी राजपूती महारानियों को वो ब्याह के लेके आए थे, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अकबर के वक्त पे तो आप जानते ही जोधा बाई को कौन नहीं जानता। जोधा और अकबर की तो बहुत प्रचलित कहानी है उनके प्यार की। तो वो भी एक राजपूती मारवाड़ी रानी ही थी, आमेर से थी शायद वो, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन बाद में स्वेच्छा से शामिल हो गए। बहुत से लोगों ने पहले इनकार किया, पहले युद्ध करने की उन्होंने रणनीति बनाई, लेकिन बाद में बहुत से राजपूत राजा हार भी गए और फिर उन्होंने अपने स्वेच्छा यानी कि अपने मन से ही उन्होंने आगे हाथ जोड़ लिया और बोला कि ठीक है हम समझौता कर लेते हैं। कई राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी मुगल परिवारों में कर दी, संबंध बनाने के लिए, उच्च पद पाने के लिए, और कुछ ने मना भी कर दिया। देखा जाए कुछ में कौन कौन आता है? महाराणा प्रताप आते हैं। उन्होंने कभी भी मुगलों के आगे वो कभी भी नतमस्तक नहीं हुए। आप कहें तो अनंत काल तक, मतलब जब तक वो मृत्यु के घाट ना उतर गए तब तक उन्होंने एक बार भी नतमस्तक नहीं हुए वो अकबर के सामने। उस वक्त पे अकबर थे गद्दी पे। तो देखा जाए तो सारे राजपूत नहीं, कुछ कुछ राजपूतों ने इनके साथ संबंध बनाए थे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है मुगल परिवार
के साथ संबंध बनाने के लिए, एक अटूट हल्दी चंदन वाला संबंध बनाने के लिए अपनी बेटियों को ब्याहते थे। ठीक है, बेटियों को ब्याहने का ये होता था कि जब हम दो मतलब एक जगह पे शादी करते हैं, ठीक है, तो वो व्यक्ति हमारा दामाद बन जाता है, वो व्यक्ति दामाद बन जाता है, संबंधी बन जाते हैं, चाचा चाची हो जाता है ना, एक परिवार संबंध, एक अटूट संबंध बन जाता है। खून का ही नहीं लेकिन संबंध एक बनता है। ठीक है, तो क्या होता था कि राजपूतों में भी काफी दिमाग होता था। राजपूत क्या करते थे, कुछ कुछ राजपूतों की बात चल रही थी इधर, तो जैसे जोधपुर के हो गए, आम्बेर के, इन शहरों के राजपूतों की बात कर रही हूँ मैं। ये लोग यहाँ पे हल्दी चंदन कराते थे। तो जैसे कि जोधाबाई का जो शायद भांजा या भतीजा थे, टोडरमल हो गए, वो लोग भी तो उन्हीं के वहां से थे, तो वो वहां पे वित्त मंत्री बन गए थे या फिर किसी और तरीके के मंत्री बन गए थे अकबर के दरबार में। बहुत से ऐसे लोग थे जो जोधाबाई के घर से मंत्री के स्वरूप बन गए थे अकबर के दरबार में। तो ऐसे भी होता था कि समझौता कर लिया जाता था, हल्दी चंदन भी हो जाता था, अच्छे संबंधी बन जाते थे, अच्छा परिवार बन जाता था, रिश्ते बन जाते थे और मंत्री और बड़े बड़े उच्च पद भी प्राप्त होते थे इन्हें। ठीक है, तो मुगलों के साथ सबसे अटूट संबंध की बात करें तो वो था राजपूती महारानियां या राजपूती बेटियों को ब्याह देना मुगलों के दरबार में। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत ने लंबे समय तक मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मेवाड़ एक, आप जानते हैं मेवाड़ से महाराणा प्रताप है, मेवाड़ के राजा थे एक वक्त पे। उसके बाद उनके जितने भी बेटे आए, तो वैसे देखा जाए महाराणा प्रताप की 11 बीवियां थी, 17 बच्चे थे, तो बहुत से उत्तराधिकारी आए और वो मेवाड़ साम्राज्य को आगे चलाते रहे। मेवाड़ साम्राज्य में से एक नाम हमें अभी दिखाई दिया, जो थे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। ठीक है, सिसोदिया राजपूत ने उनके सामने कभी भी सर नहीं झुकाया। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत से कम ऐसे राजपूत है जिन्होंने संबंध रखा है, सारे राजपूत ने नहीं रखा है। हो सकता है कुछ राजपूतों को बुरा भी लगे कि भाई हमने तो नहीं संबंध रचाया था, क्योंकि राजपूत और मुगलों की थोड़ी अनबन भी चलती थी, लेकिन बहुतों ने समझौता कर लिया था। ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ शहरों में जिन शहरों ने मुगलों के साथ संबंध बनाए थे उस वक्त पे, आज उन शहरों से बेटियां नहीं ली जाती है, बाकी राजपूत बेटियां नहीं लेते हैं, ऐसे इतिहास में भी गड़ा हुआ है। ये बस मैं आपको एक बता रही थी तर्क। ठीक है, तो एक बार पराजित होने के बाद मुगलों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। सिसोदिया राजपूतों के साथ भी इनका एक भीषण युद्ध हुआ और यही हुआ कि उसके बाद उन्होंने हार मान ली सही में, क्योंकि मुगल बहुत ज्यादा थे तादाद में, देखा जाए तो बहुत ज्यादा तादाद में थे। और ऐसा नहीं है कि हार जाने के बाद उनके साथ बुरा व्यवहार करना या उनका सर कटवा देना, सर कलम करवा देना, ऐसा नहीं होता था। बहुत से राजा, जैसे अकबर हो गया, अकबर ने कभी जो भी हार जाते थे उनसे राजा, उनको उठाकर सम्मान देते थे। ठीक है, अपनी भूमि वतन मुगलों को दे दी थी तो वो अपनी भूमि दे देते थे, उनकी छत्रछाया में चलाते थे, लेकिन राजा तो वहीं रहते थे और वो मुगलों के लिए काम करते थे। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि मुगल अपने शत्रुओं को परास्त करते थे लेकिन उन्हें कभी अपमानित नहीं करते थे। ये इतना बढ़िया चल रहा था यार, इतना बढ़िया ये चीज चल रही थी कि कभी अपमानित नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो औरंगजेब ने ये रीति को खराब कर दिया। ये जो रीति रिवाज चल रही थी कि अपमान नहीं करना है हमारे दुश्मन को, औरंगजेब ने रीति रिवाज खराब कर दिया था, क्योंकि उन्होंने शिवाजी को बहुत अपमानित किया था और उनको बंधक तक बना लिया था, जबकि वो उनकी छत्रछाया में आना चाह रहे थे एक वक्त पे। ठीक है, इसी व्यवहार ने कई राजाओं और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। इसका देखिए, आप कितने भी ज्यादा प्रचलित हो, कितने भी ज्यादा बहादुर हो, कितना ताकतवर हो, बहुत ज्यादा सेना बल हो, आपके पास दिल अच्छा नहीं है, आपका अभिमान अच्छा नहीं है, आपका हृदय अच्छा नहीं है, लोगों के साथ एक तरह का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, तो कोई नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो मतलब हर कोई क्या करेगा ना, फिर और जुटाने की कोशिश करेगा और अपने दोस्तों को बुला के और जुटाने की कि यार इसके सामने तो हार नहीं माननी, इसका जो अकड़ है, घमंड है, वो तोड़ना है। कुछ इस तरीके के लोगों में बैठ जाता है। लेकिन अगर वो सामने वाला दयालु है, स्वाभिमानिक है, अच्छा है हृदय से, और तो वो लोग और भी छत्रछाया में आने में उतारू हो जाते हैं। अकबर की नवरत्नों की बात कर ली जाए तो उसमें भी बहुत सारे राजपूत थे। देखिए, राजा बीरबल, ठीक है, बीरबल हो गया, मया तानसेन हो गया, तानसेन ले लीजिए, तानसेन भी राजपूत ही थे। ठीक है, अबुल फजली ले लीजिए, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्लो दो प्याजा,
मुल्लो दो प्याजा, हाँ सबको सुनाई दे रहा है पनीर दो प्याजा, बट इट इज मुल्लो दो प्याजा। भाई फकीर थे और अजियाउद्दीन। अब यहाँ पे थोड़ा सा भाई गोला लगा लेते हैं कौन कौन, देखिए यहाँ पे और कौन से थे भाई, देखिए देख ही सकते हैं एक मुगल के दरबार के अंदर 2 से 3 लोग मुगल रत्न बन के बैठे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मुगलों के साम्राज्य के अंदर राजपूतों की भी बहुत शान होती थी, बहुत उनका एक अच्छा अदाकारा रह चुका है, वो बहुत बड़ा एक भूमिका दर्शाते हैं मुगल दरबार में, क्योंकि सबसे घनिष्ठ और सबसे ताकतवर संबंध बोले तो सबसे ज्यादा राजपूतों के साथ ही थे। ठीक है, लेकिन औरंगजेब के पहले की तरह हर समय संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। शिवाजी के मुगल सत्ता स्वीकार करते वक्त उनका अपमान किया गया। ये चीज भी मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि इतना बढ़िया चल रहा था भाई मुगल का ये रीति रिवाज कि भाई दुश्मन भले ही हम दुश्मन को परास्त कर लेते, दुश्मन हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसे बुरी तरीके से अपमानित नहीं करेंगे। और ये चीज औरंगजेब ने खराब कर दी थी शिवाजी को अपमान करके, ये चीज बहुत गलत करी थी। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो कहीं भी नतमस्तक नहीं होने वाले थे, और अंत में जाके वो किसी के साथ समझौता करने के लिए उतारू हुए, जो बहुत बड़ी बात थी। तो भाई यहाँ पे हमें पता चल गया है कि हमारा विषय खत्म हो गया है। इसके बाद वाला विषय आप देख ही रहे हैं, मनसबदार और जागीरदार रहेगा। ये वाला विषय हम दूसरी वीडियो में करते हैं, और जल्दी से कुछ खा पी लीजिए, बढ़िया सा खाना पीना करके फिर वीडियो देखने आइए, ठीक है। और अगर नहीं देख सकते हैं बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। कभी भी किसी भी तरीके की तकलीफ हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं तकलीफ जल्दी से हल कर दूंगी, शायद मैं थोड़ी देर बाद आपकी कमेंट देखूं, लेकिन मैं जरूर देखती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपको ये चीजें मददगार लगती हैं, आपकी मदद होती है इससे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मदद होती है आपकी, यही मेरे लिए बहुत है। तो अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।